हाँ, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो सूत्र लगते हैं वो सूत्र मैं पहले बता देता हूँ। एक साइन का सूत्र, फिर कोस, फिर टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये हमारे पास त्रिकोणमिति में क्या लगती है, स्ट्रक्चर लगती है। अब यहाँ पर इसके साथ जो लिखा जाता है वो क्या होता है, थीटा होता है, जिसे कोण दर्शाती है। क्या दर्शा सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, जो भी कोण ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबके लिए क्या लिया, थीटा लिया, थीटा लिया। ये हमें सभी क्या करने हैं, अध्ययन करने हैं। अब इससे रिलेटेड जो सर्वसमीका है वो कौन कौन सी है, तुम्हारे चैप्टर नंबर 8.3 और 4 दोनों के लिए काम आएगी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो है वह 1 के इक्वल होता है, पहली सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों क्या होती है, इस चैप्टर की 8.4 में 3 सर्वसमीका है और इन तीनों का ही क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा हमारे पास ये ध्यान रखना कि साइन 90 - ए या थीटा कह सकते हैं वो किसके बराबर होता है, कोस ए के बराबर होता है। ऐसे कैसे, कोस 90 - ए बराबर होता है साइन ए के बराबर। टेन 90 - ए, यहाँ पर डिग्री है सब में, बराबर होता है कोट ए के बराबर। वैसे कैसे, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए के इक्वल। ऐसे कैसे आया, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए, और सेक 90 - ए इक्वल टू होता है कोस ए, कोस ए। ये हमें ध्यान रखनी है। और ये वाली, ये कोसेक ए, और ये क्या है, और यहाँ पर जो ए जो है वो क्या दर्शाता है, ए न्यून कोण को शो करता है, न्यून कोण को शो करता है। मतलब ये सभी क्या काम आते हैं, त्रिकोणमिति। ये सभी क्या है, इक्वेशंस है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा 8वीं प्रश्नावली के लिए लाभदायक है। और ये फॉर्मूले जो है, फॉर्मूलों से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। जैसे मैंने लिया sin 30 अपॉन कोस 60। अब मैंने ये फॉर्मूला लिया, मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधे से ध्यान रखो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए को लिख सकते हैं किसके रूप में, कोस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, इस साइन को मैंने लिख लिया साइन 90 - 60 लिख सकते हैं, साइन 90 - 60 अपॉन कोस 60। साइन 90 - 60 क्या होता है, कोस 60 के इक्वल होता है, अपॉन में कोस 60 है ही, ये क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ये सभी क्या लगेंगे, इक्वेशन लगेगी। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इक्वल ईजी और चैप्टर बहुत ही सिंपल से सिंपल चैप्टर है। अब हम इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 8.4 में है, 8.4 में, और उसका हम पूरा एक एक करके 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ। पहला सवाल क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को हमें किसकी टर्म में लेके आना है, हमें लिखना है कोट की टर्म में लिखना है, कोट ए की टर्म में लिखना है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लिखने के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखो, साइन जो होता है वो साइन का मतलब क्या होता है, साइन ए जो होता है, साइन ए को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। साइन क्या होता है, कोसेक का व्युत्क्रम होता है, साइन को लिख लिया हमने क्या, 1 अपॉन कोसेक ए। और हम जानते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से मैं निकाल ली वैल्यू, कोसेक की वैल्यू पड़ी है हमारे पास, क्या आ गई 1 अपॉन 1 + कोट
स्क्वायर ए। मतलब ये लिख लिया साइन को किसके टर्म में, कोट की टर्म में, लिखना कोट की टर्म में, ये लिख लिया साइन को कोट की टर्म में। फिर दूसरी हमारे पास वैल्यू ले रखी है कि सेक, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला लगा है। दूसरा हमारे पास क्या है कि सेक ए को लिखना है कोट की टर्म में। अब सेक होता क्या है, सेक होता क्या है, सेक को हम लिख सकते हैं 1/कोस, 1/कोस किसका मान होता है, सेक का होता है। या फिर दूसरी तरीके से सेक लिख सकते हैं, किस तरीके से कि हमारे पास सेक आ जाए, सेक आ जाए। या दूसरा तरीका हमारे पास सीधा सीधा 1/कोस, कोस को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस का मान ये होता है, क्यों, किस फॉर्मूले से, हमारे पास फॉर्मूला लगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए का मान आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस ए का मान वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमारे पास साइन ए की वैल्यू तो हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी, क्या कर रखी है, वर्गमूल 1 माइनस, अब किसकी वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये कोसेक की है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। कोसेक की वैल्यू है और कोसेक की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, और साइन ए की वैल्यू भी यही होगी। तो हमारे पास 1 यहाँ मैं अलग से लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1/वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, जिससे कि हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/कोट ए, 1/1 प्लस कोट ए। मान रखो 1/1 माइनस ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जो वैल्यू थी वैसी की वैसी हमने रख ली। अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व आंसर नहीं आता। अभी देखो 1 प्लस कोट ए यहाँ आ गया, फिर कोट के ऊपर स्क्वायर -1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 से 1 कट गया, आया क्या, ऊपर आ गया वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में केवल कोट ए आ गया, अपॉन में केवल कोट ए आ गया। ये सीधा सीधा हो गया, सीधा सीधा हो गया। क्या आ गया, सेक ए की वैल्यू वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए, कोट ए। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, सेक ए की वैल्यू। फिर बचा कौन, टेन तो सीधा कर सकते हो, टेन ए का मान कितना होता है, टेन ए बराबर 1/कोट ए होता है, टेन बराबर 1/कोट ए होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर, फर्स्ट का सेकंड आंसर और फर्स्ट का थर्ड आंसर। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, थोड़ा स्पीड, और मैं केवल आपको बेसिकली सब क्वेश्चन जो है मेथड लगभग लगा रहा हूँ, और केवल सूत्र में साथ साथ लिख रहा हूँ, जिससे मेथड ही मानती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके रूप में लिखना है, सेक के रूप में लिखना है, सेक के रूप में लिखना है। पहला मान हमारे पास क्या होता है, साइन ए, क्या होता है, साइन। साइन का मान तो हम सबको पता है, साइन क्या होता है, साइन का मान हमारे पास सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि होता है वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये तो हर किसी को पता है। अब कोस क्या होता है, कोस होता है सेक का उल्टा, वर्गमूल 1 माइनस 1 कोस को लिख लिया सेक, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। फिर इसको सरल कर लो, सरल कैसे, सेक स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -1 हो गया, अपॉन में सेक स्क्वायर है वो डी चीज पड़ा है, सेक स्क्वायर ए -1 के ऊपर तो रूट था, और सेक स्क्वायर ए से रूट कट गया, आया क्या, सेक ए, मतलब साइन ए को सेक के रूप में लिख लिया। फिर दूसरा मान होता है कोस, कोस ए को सेक के रूप में लिखना है तो केवल अपॉन में लगा दो, ये कोस को लिख लिया। फिर आता है टेन, टेन क्या होता है, हम सबको पता है कि होता है साइन ए बटा कोस ए। साइन ए की वैल्यू तो हमारे पास अलग से है, कोस को 1/कोस ए, 1/कोस ए होता क्या है, इसकी आ गई साइन ए, सेक ए, और साइन ए की वैल्यू तो हमने सेक के रूप में लिख ली है, क्या थी, वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, और गुणा में यहाँ सेक ए था पहले से, ये सेक ए से सेक ए कट गया, बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1। ये वैल्यू किसकी आ गई, टेन ए की सेक के रूप में वैल्यू, टेन की सेक के रूप में वैल्यू सीधी सीधी आ गई। और फिर बचा कौन, सेक के बाद साइन कोस टेन हो गया, कोसेक, कोसेक क्या होता है,
साइन ए होता है, मतलब साइन की वैल्यू को उल्टा लिख लो, साइन की वैल्यू को उल्टा लिख लो, सेक ए ऊपर अपॉन वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया कोसेक का। कोसेक की बाद बारी आती है किसकी, साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक तो सेक के रूप में ही है, बचा कौन कोट, कोट के लिए टेन की वैल्यू का व्युत्क्रम, टेन की वैल्यू का व्युत्क्रम 1 अपॉन वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया आंसर, सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक कोट। आपको केवल नॉर्मली ध्यान रखना है कि फॉर्मूले जो लग रहे हैं जहाँ पर लग रहे हैं जैसे उस फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में फॉर्मूला रखिए, आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। ये हो गया आंसर। रफ स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में पहला, थर्ड क्वेश्चन का पहला क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 अपॉन में वैल्यू दे रखिए कोस स्क्वायर 17, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, कोस स्क्वायर 73, हर एक की क्या है डिग्री वैल्यू है। ये इक्वेशन और सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास साइन फॉर्मूला याद रखो, साइन का लिए फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस वाला एक ये, और एक होता है कोस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए। दो ही फॉर्मूले हमारे पास है साइन और कोस से रिलेटेड, इन दो फॉर्मूलों का यूज करना है कि यहाँ पर साइन क्या दे रखा है, साइन 63 दे रखा है। अब 63 दे रखा है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 जो कि होता है 63, हर किसी को पता है कि जोड़ को तो हर किसी को आती है, प्लस 27 तो है जैसा का जैसा, वो हमने वैसा का वैसा रख लिया। कोस स्क्वायर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, ये तो लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए होता है, तो यहाँ लिख लो कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, तो लिख लो साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। दोनों के लिए इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये पहले का आंसर हो गया 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 25 कोस 65, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, कोस 25 और साइन 65, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर तो कुछ नहीं है, आंसर क्वेश्चन से आएगा। ये लो अब देखो साइन के लिए फॉर्मूला ये पड़ा, लगा दो फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 65 और कोस 65 तो पहले से पड़ा है, प्लस के लिए कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन इस कोस 90 माइनस 65 और गुणा में क्या लिखा है, साइन 65 दे रखा है। अब यहाँ से आगे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 65 और ये भी कोस 65 डिग्री, भूलना नहीं। यहाँ पर क्या है, कोस 90 माइनस से साइन 65 और यहाँ भी है साइन 65। ये क्या है, कोस दोनों की, तो कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये हो गया। इन तीनों क्वेश्चन से मैंने एक वीडियो आपके पास बना दिया, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन से एक और वीडियो बना देंगे और 3 वीडियो से हमें इस क्लास को, इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे।
वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि अपने स्टूडेंट ही और देख सके और इस वीडियो का आनंद ले सके।